हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम जानेंगे डिजिटल रुपी क्या है। ये बजट 2022-2023 जो 1 फेब को अनाउंस किया गया था, उसमें डिजिटल रुपी का अनाउंसमेंट हुआ था। आरबीआई लॉन्च करेगा डिजिटल रुपी। तो अभी ये है क्या, इस बारे में जानेंगे और इसमें क्या डिफरेंस है अभी जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम होता है उससे क्या अलग है डिजिटल रुपी में, ये भी इस लेक्चर में जानेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल जाए। देखिए, ये न्यूज़ है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने 1 फेब को अनाउंस किया कि लॉन्च करने वाली है गवर्नमेंट डिजिटल रुपी को। अब ये डिजिटल रुपी क्या है? ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी मतलब कि ये पेपर वाली करेंसी नहीं होगी, जैसे हमें अभी 100 का 5 इस तरह के 500 की जो नोट मिलते हैं उस तरह की डिजिटल करेंसी नहीं होगी। ये सेंट्रली, मतलब जैसे जो हमारा आरबीआई है, सेंट्रल बैंक, वो ही इसको बनाएगा और ये डिजिटल फॉर्म में होगी। जैसे बिटकॉइन होता है, डिजिटल करेंसी होती है, सेम उसी तरह की ये भी एक डिजिटल करेंसी होगी और ये 2022-23 से इंडिया में चलेगी। ठीक है। अब इसको कौन लॉन्च कर रहा है? तो आरबीआई लॉन्च कर रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, वो इसको लॉन्च करेगा और ये अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में ये आ रहे हैं। ठीक है, तो 2022-23 में। अब यहाँ पर गवर्नमेंट का प्लान है कि जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो डिजिटल रुपी है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से बनाया जाएगा। जैसे कि बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी की हम बात करते हैं, अगर आपको इस बारे में पता हो। नहीं पता हो तो इस पर मेरे कुछ वीडियोस हैं, आप वो देख सकते हैं और उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी। और अदरवाइज आप इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट देखोगे तो आप में को उसमें ब्लॉकचेन क्या है वो भी समझ आ जाएगा और उसका वीडियो मिल जाएगा, प्लस आपको बिटकॉइन क्या है ये सब वीडियोस भी मिल जाएंगे। तो बेसिकली ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी। इसके बहुत सारे फायदे हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। अब ऐसा क्यों किया गया है और क्या होगा इसके बाद? तो सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि सीबीडीसी ये हमारा सेंट्रल बैंक जो आरबीआई है वो लॉन्च कर रहा है, तो ये लीगल टेंडर होगी। अब लीगल टेंडर क्या होता है? जैसे कि हमारे जो नोट होते हैं 5, 10 और आपके 20, 50 और उसके अलावा 100, 200, ये सारे जो नोट आते हैं वो लीगल टेंडर होते हैं। लीगल टेंडर का मतलब है कि कोई आपको उनको लेने से मना नहीं कर सकता। 2 के जो होते हैं, 1 का होता है, वो भी होते हैं, लेकिन अब उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, कितने लिमिट तक रहता है ये 1 का कॉइन, कितने लिमिट तक कोई मना नहीं कर सकता। बाकी ये है कि लीगल टेंडर वो होता है जिसको कोई लेने से मना नहीं कर सकता। अगर मना करेगा तो हम केस कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर ये भी लीगल टेंडर होंगे क्योंकि इसको आरबीआई ही कर रहा है। लेकिन इसमें ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको डिजिटल पेमेंट करना नहीं आता या उनको डिजिटल करेंसी यूज करना नहीं आता, तो हो सकता है वो मना कर दें। जैसे कि कोई गांव में कोई एक पर्सन है, बहुत एजेड है, उनको नहीं आती ये चीज। ठीक है, तो गांव के ताऊ तो मना कर ही सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो वहां पर इसमें ऐसा केस नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिकली लीगल टेंडर में मैंने इसीलिए यहाँ पे माइट भी लिखा है। ओके, और इसको सेंट्रल बैंक इशू करेगा और डिजिटल फॉर्म में होगी। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम डिस्कस कर लेंगे अभी। डिजिटल फॉर्म में होगी, यहाँ पे कोई पेपर वाला नोट नहीं होगा। ओके, इट इज सिमिलर टू फियाट करेंसी। फियाट करेंसी क्या होती है? जैसे कि जो पेपर वाली करेंसी, फियाट करेंसी होती है जो लीगल रहती है, और किसी पेपर वाली जो करेंसी, जैसे कि आप देखते हो नोट, वो फियाट करेंसी है। अमेरिका में या जहाँ पे डॉलर चलता है, जहाँ पे जो करेंसी चलती है वहां पे वो फियाट करेंसी होती है। अब अगर ये भी फियाट करेंसी है तो फिर ये इंटरचेंजेबल होगी कोई भी अदर फियाट करेंसी से। ठीक है, तो इंडिया में जैसे रुपी है उससे इंटरचेंजेबल होगी। इसके अलावा अगर आप डॉलर से करना चाहें तो उससे भी इंटरचेंजेबल होगी। ठीक है, अब ये इसको ना आप चेंज करा के रुपी ले सकते हो और फिर रुपी से आप डॉलर ले सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। बाकी ये भी जो डिजिटल फॉर्म है वो भी ट्रांसफर हो जाएगी। ओके, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों करने की जरूरत पड़ रही है? हम डिजिटली पेमेंट तो कर तो रहे हैं, पेटीएम है, गूगल पे है, ये सब है तो सही, बट हम यहाँ पे चाहते हैं एक तो कन्वीनियंस, दूसरा सिक्योरिटी। सिक्योरिटी किस तरह से? जब आप पेपर के पैसे लेके जाते हो, जो आपके नोट लेके जाते हो कहीं पे, तो अभी तो नहीं लेकर जाता कोई, लेकिन कुछ टाइम पहले का याद करिए, आज से 10 साल पहले, जब 10,000, 20,000, 50,000, अब 1 लाख रुपए लेके जा रहे हैं और बैग में लेके जा रहे हैं, तो सिक्योरिटी का इशू आता था। उसमें कई बार उस पैसे को चुरा लिया, किडनैप कर लिया, वगैरह वगैरह, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है। तो सिक्योरिटी की सबसे मेन कंसर्न था। ठीक है, दूसरा है कन्वीनियंस।
एक क्लिक दबाया हम पैसा दूसरे के पास ट्रांसफर कर सकते हैं। तीसरी चीज है पेपर जो वेस्ट हो रहा है वो, और साथ ही साथ बैंक को भी यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताऊंगी वो आगे का, ठीक है। तो बेसिकली कन्वीनियंस और सिक्योरिटी हमें मिल रही है ऑफ डिजिटल एज वेल एज रेगुलेटेड। अब आरबीआई रेगुलेट कर रहा है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम बिटकॉइन में, गवर्नमेंट बोलती है कि आप बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी में आप इन्वेस्ट मत करिए, क्योंकि ये हम उस पर कोई रेगुलेट नहीं कर रहा है, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं कि उसको कोई रेगुलेट कर रहा हो कि नहीं इससे नीचे नहीं जाएगा, इससे मतलब इस रेंज में ही रहेगा, तो उसको कोई रेगुलेट नहीं कर रहा, तो वो कितना भी नीचे जा सकता है, उसकी प्राइस कितनी भी गिर सकती है। अभी भी आपने देखा बिटकॉइन की प्राइसेस बहुत ज्यादा गिर गई हैं अभी कुछ ही टाइम में, ठीक है। तो 32-33 कुछ आ गया था और सबसे लोएस्ट चला गया था, अभी फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। अब गवर्नमेंट ने उससे 30% टैक्स लगा दिया है, क्रिप्टो से आप जितना भी कमाएंगे उस पर 30% टैक्स होगा, लॉस जाएगा वो आपका अपना है, लेकिन प्रॉफिट होगा तो 30% टैक्स आप देंगे, ठीक है। तो लोग बोल रहे हैं कि वो लीगल है, बट गवर्नमेंट ने अभी लीगल कुछ नहीं बोला उसके लिए, लीगल तो नहीं बोला है, लेकिन जो भी पैसा आप कमा रहे हो लीगली इलीगली उस पर आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उस पर भी टैक्स देना पड़ रहा है। तो बेसिकली ये वाली जो है डिजिटल फॉर्म में जो डिजिटल रुपी करे वो आरबीआई कर रही है, तो ये रेगुलेटेड है, आरबीआई इसको रेगुलेट करेगा, ठीक है। एंड रिजर्व बैक्ड सर्कुलेशन ऑफ द ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम, तो वैसे ही सर्कुलेट होगी। अब इसके देखिए आरबीआई रेगुलेट करता है या सेंट्रल अथॉरिटी जब रेगुलेट करती है, तो जैसे आपने देखा होगा आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं उस पे, ठीक है, नोट पर, और वहां पे लिखा होता है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वादा कर रहा हूँ टाइप का। तो अगर वो कोई आपसे पैसा नहीं लेता है तो उस पर केस भी किया जा सकता है। दूसरी चीज है कि कोई नहीं लेगा तो आरबीआई आपका लेगा, ठीक है। तो बेसिकली रेगुलेटेड का ये एक रहता है कि प्रॉमिस है, ओके। तो ये यहाँ पे फायदा रहता है। अब आप बोलोगे कि डिजिटल फॉर्म में होगा तो कहाँ का प्रॉमिस, तो उसमें भी प्रॉमिस रहेगा, ओके। व्हाट डज द बजट अनाउंसमेंट मीन, इस बजट अनाउंसमेंट का मतलब क्या था, क्यों ये अनाउंसमेंट किया गया। तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसीज काफी ज्यादा चल रही हैं, तो अब इंडिया में भी है कि क्रिप्टो स्टार्ट करो क्रिप्टो, अभी गवर्नमेंट ने उस पर कुछ नहीं बोला है, और लेकिन उस पर भी टैक्स जरूर लगा दिया है गवर्नमेंट ने। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने भी सोचा कि आप ये क्रिप्टो में ज्यादातर लोग जा रहे हैं, तो बेसिकली उन्होंने कुछ थोड़ा सा हिंट या ये देने की कोशिश की गई। और क्रिप्टो में जाने से बहुत सारे कंसर्न है, ठीक है, प्लस पॉइंट है नेगेटिव। देखो बढ़ोगे तो बहुत बढ़ोगे, लेकिन गिरोगे तो बहुत गिरोगे, दोनों वाली चीज है, ठीक है। जितना पॉजिटिव जा सकते हैं उतना नेगेटिव भी जा सकते हैं, तो वो है, और इसीलिए उस पर मना किया गया कि उसमें इन्वेस्ट ना किया जाए, ठीक है। चलिए इसके अलावा क्या है कि मनी लॉन्ड्रिंग होती है, टेरर फाइनेंसिंग होती है, टैक्स इवेजन होता है। तो देखिए इस तरह से भी होता है, जैसे कि बिटकॉइन वगैरह यूज करते हैं, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, क्रिप्टो बिटकॉइन में हम किसी को पैसे दे सकते हैं। तो इसमें ना एक रिस्क भी होता है कि गवर्नमेंट को पता ही नहीं है इसके बारे में, ठीक है। गवर्नमेंट जानती नहीं कि किसने किसको पैसा दिया। जैसे कि आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा बिटकॉइन से ड्रिंक वगैरह, ये जो वाइन वगैरह है वो बहुत ज्यादा परचेज की जा रही थी, ठीक है। तो अब इसमें पता ही नहीं है, कोई इंटरमीडिएट कुछ है नहीं, एक पर्सन ने किया दूसरे के अकाउंट में चला गया, वहां से उसने सामान भेज दिया, तो ये इस तरह की चीजें हो जाती हैं। अब इसमें टेररिस्ट वगैरह को सपोर्ट भी हो जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती हैं, तो इसी वजह से काफी सारे कंसर्न्स हैं इसके, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग भी है, ये सब चीजें हैं क्रिप्टो करेंसीज में, जैसे प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है जो उनमें, ठीक है, बिटकॉइन है, ये सब इनमें ये सारे प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने सोचा कि हम अपना सीबीडीसी अनाउंस कर दें, हम अपनी कोई डिजिटल रुपी अनाउंस कर दें, ओके। अब सीबीडीसी के एडवांटेजेस क्या है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम, डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो हम करते हैं, यूपीआई करते हैं, इन सभी से इसके एडवांटेजेस क्या है या डिफरेंस क्या है, पहले ये समझ लीजिए। देखिए हम अभी गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई, ये जो हम करते हैं ये सारी चीजें, उसमें भी तो हम डिजिटली पेमेंट कर रहे हैं, तो फिर डिजिटल रुपी लाने की क्या जरूरत थी, है ना, ये तो फालतू की चीज हो गई। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, जो आप डिजिटल पेमेंट करते हो वो पेमेंट आप बैंक से निकाल सकते हो, आपके हाथ में नोट आ जाएंगे, ठीक है, हार्ड कॉपी आई बेसिकली आपके हाथ में, वो पेपर वाले नोट आ जाएंगे। तो जितना भी पैसा आपका डिजिटल फॉर्म में अकाउंट में है, उतना पैसा क्या बैंक में नहीं रखा हुआ, रखा हुआ है, ठीक है। तो वो एक ऐसी चीज हो गई कि हमारे लॉकर में पूरा पैसा रखा हुआ है, वैसा का वैसा रखा हुआ है, बस हमें सुविधा के लिए एक नंबर मिल गया जिसको हम यूज कर रहे हैं।
दैट इज डिजिटल पेमेंट सिस्टम। ठीक है, वो पैसा ऐसा नहीं है, जितने भी पैसा अभी डिजिटल फॉर्म में चल रहा है, आप जितना भी पैसा यूज कर रहे हो, आप किसी को ट्रांसफर कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ आपकी फैसिलिटी के लिए आप ट्रांसफर डिजिटली कर रहे हो, लेकिन वहां बैंक टू बैंक ट्रांसफर होता है। जैसे आपने अपने आपका एसबीआई का बैंक था, आपने दूसरे एसबीआई दूसरे पर्सन जिसके पास भी एसबीआई का बैंक था, तो आपने उसको ट्रांसफर कर दिया, आपके अकाउंट में से उतने पैसे उसके अकाउंट में चले गए, लेकिन वो पैसे जो आपके में से उसके में गए हैं वो बैंक में तो रखे हुए हैं। तो आरबीआई तो उतने ही नोट छाप रहा है, ठीक है, जितने नोट एक्चुअल में है आरबीआई तो छाप ही रहा है, लेकिन जब ये जो हम डिजिटल रुपए की बात करेंगे तो आरबीआई नोट नहीं छापेगा, ये डिजिटल फॉर्म में होंगे, नोट नहीं छापेगा, सिर्फ और सिर्फ यही डिफरेंस है। तो पेइंग पेमेंट्स यूजिंग सीबीडीसी आर फाइनल। अब यहाँ पे क्या होगा, जब देखिए मैंने अपने बैंक से दूसरे के बैंक में पैसे ट्रांसफर करते हैं, तो एसबीआई से एसबीआई में किया, ठीक है, या एसबीआई से एचडीएफसी में किया, किसी भी बैंक में करते हैं, तो क्या होता है, ये आपका सेटलमेंट होता है। ठीक है, तो इतना पैसा इससे इसके में आया, ये जो सेटलमेंट होता है, ठीक है, और इस बैंक से इस बैंक में आया, ये सब सेटलमेंट होता है बैंक लेवल पे। तो बेसिकली ये जो सेटलमेंट होता है, एक तो उसको रिड्यूस कर देगा, और जो ट्रांसफर होगा ना वो फाइनल होगा। जैसे मैंने, एक तो ब्लॉकचेन का ये फायदा है, मैंने इस जो डिजिटल रुपी है उसको यूज करके दूसरे आपके अकाउंट में पैसे डाले, तो उसी टाइम पर मेरे में से कट के आपके पास पहुंच गया, वो तो डिजिटल फॉर्म में जैसे आप मैसेज दे देते हो, लेकिन वो कहीं पे स्टोर होके आपको पैसे नहीं रखने पड़ेंगे, बैंक में कहीं नहीं रखने पड़ेंगे, ठीक है, तो वो पेपर वेस्ट नहीं होगा, और सेटलमेंट रिस्क रिड्यूस हो गया। ठीक है, इन द फाइनेंशियल सिस्टम, जैसे कि आप इमेजिन करो यूपीआई सिस्टम वेयर सीबीडीसी इज ट्रांजेक्टेड इंस्टेड ऑफ बैंक बैलेंस, ठीक है, एज इफ कैश इज हैंडेड ओवर, द नीड फॉर इंटर बैंक सेटलमेंट इज सब। ठीक है, तो इंटर बैंक सेटलमेंट नहीं करना पड़ेगा, एक बैंक से दूसरे बैंक में क्या होता है, जैसे आप इस तरह से समझ सकते हो, एक बैंक से दूसरे बैंक में 20 लाख ट्रांसफर हुए, ठीक है, जैसे एसबीआई से एचडीएफसी में, सब लोगों का मिला के कर लेते हैं, ठीक है, 20 लाख ट्रांसफर हुए इससे इसमें, ठीक है, इससे इसमें 20 लाख हुए, और इससे इसमें 10 लाख हुए। अब जो सेटलमेंट होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे 20 में से 10 माइनस हो जाएंगे, तो पर 10 इसको देने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसने यहाँ पे 10 ट्रांसफर हुए, लेकिन यहाँ से यहाँ 20 गए हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ 20 गए और यहाँ से सिर्फ 10 ही इधर गए, तो बाकी 10 जो बचा हुआ है वो इनको भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये है सेटलमेंट। ठीक है, अब ये दूसरे दिन सेटलमेंट हो जाएगा, हो सकता है दूसरे दिन से इसमें ज्यादा आ जाए, है ना, अभी 10 ही आया है, हो तो सकता है दूसरे दिन 10 और आ जाए या 20 और आ जाए, फिर इधर से आ जाए, तो इस तरह का सेटलमेंट करना होता है इनको। तो ये बेसिकली जो सेटलमेंट है ना वो खत्म हो जाएगा। ओके, और उसी टाइम पर आपका फाइनल ट्रांजेक्शन होगा, जिस टाइम पे आपने क्लिक दबाया उसी टाइम पे फाइनल ट्रांजेक्शन होगा। सीबीडीसी वुड ऑल्सो पोटेंशियली एनेबल a more real time and cost effective globalization of the payment system। ठीक है, तो सभी जगह पे कर सकते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ और सिर्फ हम इंडिया में ही कर सकते हैं, आप अमेरिका में भी कर सकते हो, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, जैसे कि अभी यूट्यूब से जो सैलरी आती है तो वो डॉलर में आती है, ठीक है, डॉलर से फिर इंडिया में, अभी जैसे मेरी सैलरी आई तो वो इंडिया में आई, तो ओके, तो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है कि क्या चेंज होगा इससे सिटीजन्स के लिए, हमारे लिए क्या चेंज है। तो अभी तो हमने बात कर ली कि बैंक लेवल पे क्या चेंज होगा, फिर आपका ये जो क्रिप्टो वगैरह है उसके लिए लोग कम करेंगे और पेपर कम यूज होगा। एक मेन जो डिफरेंस है वो है डिजिटल रुपी का ट्रांजेक्शन बहुत इंस्टेंट होगा, ठीक है, और जो डिजिटल पेमेंट में इतना इंस्टेंट नहीं होता, और दूसरी चीज आपको पेपर जो है वो बैंक में रखना पड़ता है और फिर उसको एक से दूसरे में करना होता है। ठीक है, इसके अलावा सीबीडीसी वुड प्रोवाइड अ सिग्निफिकेंट बूस्ट टू डिजिटल इकोनॉमी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत बूस्ट प्रोवाइड करेगा ये। डिजिटल करेंसी विल आल्सो लीड अ मोर एफिशिएंट एंड चीपर करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो आपको ये एक तो चीपर होगा, पेपर वगैरह भी आपको नहीं करने पड़ेंगे, एफिशिएंट होगा, ठीक है, ज्यादा एफिशिएंट होगा, डिजिटल करेंसी है, इस पैसे जो है उससे तो एफिशिएंट ही होगा, प्लस ये मैनेजमेंट सिस्टम भी बहुत चीपर होगा, तो वो सब प्रॉब्लम नहीं होंगी। ठीक है, जो अभी मैंने आपको लास्ट पेज में बताया। ओके, तो यहाँ पे हमने डिजिटल करेंसी या डिजिटल रुपी क्या होगा, उसको किस तरह से बनाया जाएगा, ये डिस्कस किया। ब्लॉकचेन के बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा, उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी आपको। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। आप इस
लेक्चर की PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको पता ही है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना है। थैंक यू सो मच।